नेहा कमरे में सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुलती है और चांदनी रात में हल्की हवा से उसे बालकनी के पर्दे हिलते नजर आते हैं। नेहा सुंदर नजारा देख मुस्कुराती है और बालकनी की ओर ही करवट लेकर एकटक बस उन पर्दों के बाहर देखती जा रही थी। ये क्या है? बालकनी की मुंडेर पर टांग लटकाए सफेद साड़ी में बैठी एक औरत गुनगुना रही थी। सो जा मेरी छोरी, सो जा, सो जा। नेहा डबडबी आंखों से बस बालकनी की ओर देखे जा रही थी और तभी वो औरत पलटकर नेहा की ओर देखकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। नेहा कुछ बोलना चाह रही थी मगर उसकी जुबान चिपक रही थी। तभी वो औरत उछलकर मुंडेर पर खड़ी हो जाती है। नेहा देखती है कि उसे दिखाई देने वाली औरत गर्भवती है। नेहा आहिस्ते आहिस्ते डरे डरे बोल रही थी, उधर से हट जाओ, तुम गिर जाओगी, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा बहन। तभी वो पलटकर नेहा की ओर घूर कर देखती है। चोरी, तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो औरत बालकनी की मुंडेर पर चलने लगती है। नहीं नहीं, तुम गिर जाओगी। नेहा दौड़कर जैसे ही बालकनी में जाती है, वो औरत उसकी ओर देखकर हंसती है और अपने बच्चे समेत छत से कूद जाती है। नेहा ये देखकर सुन्न हो गई। तभी वो झांककर नीचे गिरी उस औरत को देखती है। नेहा को देखते ही वो मुंह घुमाकर नेहा की ओर देखती है। छोरी, और उछलकर नीचे देख रही नेहा की गर्दन लपक लेती है। मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही। औरत का चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था। नेहा अपने आप को बचाने के लिए उसका चेहरा नोचने लगती है। तभी वो देखती है कि बालों के पीछे जो चेहरा था वो तो नेहा का ही था और वो नेहा की गर्दन पकड़कर उसे भी छत से गिरा देती है और नेहा की आंख सीधे अपने बिस्तर पर जाकर खुलती है। उसका शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा अजीब सपना था? और वो फिर से सोते हुए सक्षम की ओर करवट लेती है। तभी जब अचानक उसकी नजर पड़ती है, तभी वो देखती है कि उसका पति सक्षम वहाँ बिस्तर पर नहीं सो रहा था। ये देख नेहा तड़प कर एकदम से उठती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। वो उठकर कमरे से बाहर जाती है। पूरे घर में अंधेरा था कि तभी नेहा को एक कमरे में जल रही रोशनी नजर आती है और वो सहमे हुए उस ओर बढ़ जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, देखती है सामने सक्षम पालने के पास खड़ा था। नेहा देखती है सक्षम वहाँ रखे पालने को झुला रहा था। ये देख नेहा दरवाजे से लगकर उसे प्यार भरी निगाहों से देखती है। सक्षम, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है अपनी बेबी को मिस कर रहे हो। अभी वो बाहर नहीं है ना डार्लिंग, अभी वो मम्मा के अंदर ही है। चलो अब सोने चलो। और नेहा की आवाज सुनकर सक्षम नेहा की ओर पलटता है। उसके हाथ में एक गुड्डा था। वो हंसता हुआ पहले गुड्डे की ओर देखता है, फिर नेहा की ओर। गुड्डा बाबू, और बड़ी ही बेरहमी से उस गुड्डे की गर्दन तोड़ देता है। गर्दन टूटते ही उस डॉल से खून बहने लगता है। नेहा अपनी सांसें रोकते हुए वो सब देख रही थी। सक्षम, ये तुम? और तभी सक्षम उसकी ओर भागता है। नहीं, नहीं, बचाओ, नहीं! नेहा घबरा कर चीखती है और जैसे ही आँख खोलती है, खुद को कमरे के बिस्तर पर ही पाती है। नेहा की आवाज सुनकर उसका पति सक्षम भी जाग जाता है और लाइट्स ऑन करता है। नेहा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नेहा इतनी घबराई हुई थी कि अपने पति सक्षम से डर रही थी। हाँ, बुरा सपना ही था कि तभी उसकी नजर सक्षम के नाखूनों पर जाती है जहाँ खून लगा हुआ था। ये खून कहाँ से आया सक्षम? अरे नेहा, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम भूल गई क्या कि तुम्हारा पति एक फेमस पेंटर है? ये खून नहीं बाबा, लाल रंग का ऑयल पेंट है। कल नहाऊंगा तो मिटा लूंगा इसे। और वो गुड्डा, उसके सिर का बाल भी तो है नाखूनों में। अगर वो सपना था तो ये कैसे आया? कौन सा गुड्डा नेहा? तुमने बस हमेशा की तरह बुरा ख्वाब देखा होगा। तुमने आज भी दवाई नहीं ली ना? चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। और सक्षम नेहा को अपने सीने से लगाकर सुलाता है।
आखिर इतने प्यारे जोड़े को किसकी नजर लगी होगी जो नेहा की दिमागी हालत कुछ कमजोर सी लग रही है। काम के सिलसिले में सक्षम और नेहा को नए शहर में आकर रहना पड़ा। ब्रोकर से बात करने पर उनको घर भी सस्ते में मिल गया था। बस सर, मैडम का घर काफी समय से बंद है तो थोड़ा मेंटेनेंस करना होगा बस। अरे इट्स ओके ब्रो, मेरी इंटीरियर डिजाइनर बीवी है ना, वो कब काम आएगी। और नेहा और सक्षम उस घर में साथ साथ प्रवेश करते हैं। नेहा, ये होगा हमारा सपनों का घर, जहाँ से हम फिर से अपनी नई शुरुआत करेंगे। और सक्षम नेहा के पेट पर अपना हाथ रखता है, मगर नेहा उदास हो जाती है। जो मेरे साथ बीते समय में हुआ, अगर वही दोबारा हुआ सक्षम, मुझ में अब हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं नेहा, अब कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वो काम के सिलसिले में जो तुम मुझसे इतने दिन तक दूर रहते हो, उसका क्या? वो अब दोबारा कभी नहीं होगा। अब सबसे पहले बस तुम। अगले दिन से नेहा सक्षम ने उस मकान को सजाकर सुंदर घर बना दिया। मेरी नेहा फिर से जीने लगी है। मैं अब किसी भी काले कल को उसके आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। दोनों आराम से रह रहे थे और एक रात सक्षम नेहा से प्यार करने का मन बनाकर कमरे में जाता है, मगर नेहा वहाँ नहीं थी। सक्षम नेहा को चारों ओर ढूंढता है, मगर नेहा तो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी सक्षम का ध्यान बिस्तर के नीचे जाता है और सक्षम बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है तो वहाँ नेहा थी, जो सक्षम की ओर देखकर हंस रही थी। नेहा की आंखें कुछ अजीब ही लग रही थी। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ, तुम भी आओ, यहाँ बहुत जगह है, दोनों साथ में छिपेंगे। नेहा, ये तुम ऐसे अजीब सी क्यों लग रही हो? तुम मुझे डराना चाह रही हो क्या? जल्दी आओ, वरना वो ढूंढ लेगी हमें। देखो, वो दरवाजे पर ही खड़ी है, मुझे उसके पाँव दिखाई दे रहे। सक्षम नेहा के इशारे की ओर देखता है, मगर उसे तो कुछ भी नजर नहीं आता और नेहा सक्षम की ओर रेंग कर आगे आने लगती है। तभी सक्षम जोर से चिल्लाता है, नेहा, होश में आओ। नेहा सक्षम की आवाज सुनकर जोर से हंसती है। शक्ल देखो तुम्हारी, कितना डर गए हो। तुम तो काम से बाहर चले जाते हो, अब मैं अकेले घर पर बोर होती हूँ तो यही सब करूँगी ना। सक्षम भी अपना सिर पीट लेता है और नेहा बाहर आती है। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर जाकर प्यार करने लगते हैं। तभी नेहा को ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत तेज तेज सांस ले रहा हो। नेहा, तुम्हें पता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी सादगी ही वजह रही है कि मैंने तुम्हें हमेशा इतना प्यार किया। अब बारी आ गई है अपना परिवार बढ़ाने की। नेहा सक्षम का सिर चूमकर मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे के आगोश में पूरी रात डूबते चले जाते हैं। मगर ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। न जाने खेल नेहा खेल रही थी या उस औरत का साया जो सच था या झूठ, ये सिर्फ नेहा ही जानती थी। अब अक्सर ही घर पर नेहा और सक्षम के बीच लुका छिपी चलती जा रही थी। कभी नेहा सोफे के पीछे छिपी रहती थी तो कभी घर के तहखाने की सीढ़ियों पर। ये कैसी हरकतें कर रही हो नेहा तुम? एक दिन तो नेहा की हरकत ने सक्षम को बहुत परेशान कर दिया। वो देखता है कि नेहा कपड़ों की अलमारी के भीतर छिपकर सक्षम के साथ खेल रही थी। नेहा, 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 आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? और सक्षम की तेज आवाज सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। सक्षम नेहा को खींचकर बाहर निकालता है और बिस्तर पर सुलाने लगता है। सक्षम, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो रहा है, यह मुझसे कौन करा रहा है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। सब तुम्हारे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है नेहा। सक्षम, कहीं इस घर में कोई आत्मा तो नहीं है? नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे कुछ तो नजर आता। सब तुम्हारे मन का वहम है नेहा। तभी नेहा को फिर से वही झलक याद आती है। सक्षम नेहा को सुलाता है और डॉक्टर को फोन लगाकर सब बताता है। लगता है नेहा जी अपने बच्चे के मिसकैरेज होने का सदमा अभी तक भूल नहीं पाई हैं। मिस्टर सक्षम, अब आपको जल्द से जल्द दूसरे बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए और मैं कुछ दवाइयों के नाम भेज रही हूँ, आप वो मेडिकेशन शुरू करें। और सक्षम ऐसा ही करता है, मगर उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तो रह रहा था। सक्षम ने नेहा की देखभाल के लिए नौकरानी कमला को रख लिया था। कमला, मेम साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए तुम हमेशा उनके साथ रहोगी। ठीक है साहब जी, आप चिंता न को करो। दिन बीतते गए। एक दिन सक्षम बाहर गया था और नेहा अपने कमरे में सो रही थी और उसकी नौकरानी घर में काम कर रही थी। तभी नौकरानी के कानों में ठक ठक की आवाजें आने लगती हैं। उत्सुक होकर वो थोड़ा इधर उधर देखती है तो पता चलता है कि वो आवाज घर के पिछले हिस्से की ओर से आ रही है। कमला गैस को धीमा करके पीछे की ओर जाती है
तो वो वहाँ बैठी नेहा को देख घबरा जाती है। नेहा जमीन पर अपनी दोनों टांगों को फैलाए हुए बैठी थी और अपने हाथों में पकड़े हुए कटर से टांगों के बीच में रखे मुर्गे को धड़ाधड़ काट रही थी। कमला देखती है कि नेहा की आंखों में अलग गुस्सा था। वो बिना रुके मुर्गे पर वार कर रही थी और फिर वो मुड़कर कमला की ओर देखकर मुस्कुराती है। नेहा मुर्गा उठाकर कमला की ओर इशारा करती है। लो कमला, आज ये पूरा मुर्गा बनाना। बड़े ही दिनों से मांस खाने की इच्छा हो रही है। आज से पहले इस घर में मांस कभी नहीं आया था। कमला मुर्गा पकड़कर रसोई में रखती है और जैसे ही गैस पर चढ़ी सब्जी पर से प्लेट हटाती है तो वो घबराकर पीछे हटती है। कढ़ाई में बनने वाली सब्जी नहीं, मांस के टुकड़े थे। गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बार साहब जी लौट कर आ जाए तो फिर यहाँ तो बिल्कुल काम नहीं करूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। उस रात नेहा कमरे में अकेले सो रही थी। तभी नेहा के कान में आवाज आती है, छोरी, ए छोरी, उठ जा, और कितना सोएगी, उठ। ऐसी आवाज सुनकर नेहा घबरा उठती है और जो नजारा वो देखती है वो नेहा के लिए दिल दहलाने वाला था। नेहा का पेट किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। नेहा का हाथ चाकू को उसके पेट के पास अपने आप ही ले जा रहा था। नहीं नहीं, ये मत करो। मगर नेहा का खुद पर से काबू हट रहा था और वो अपने ही हाथ में पकड़ा चाकू अपने पेट की ओर ला रही थी। नहीं! और नेहा जोर से चीखती हुई चाकू लेकर अपने ही पेट पर बार बार चाकू की मार करती है। चारों ओर खून ही खून पड़ा था। बुलवा आ रही है केवल हॉरर सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।